ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल? डियर ट्रेनीज, आज हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज ही है जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। सो चार्ज का वोल्टेज और करंट से बहुत ही गहरा संबंध होता है, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है, और इसके मात्रक को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अगर हम चार्ज के स्वभाव के बारे में बात करें तो चार्ज का स्वभाव कुछ इस तरह से होता है कि जो एक दूसरे जो चार्ज होते हैं, एक जैसे जो चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, उनके बीच में प्रति आकर्षण होता है, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जबकि जो अपोजिट चार्ज होता है, जो अनलाइक चार्ज होता है, वो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचता है। तो ये जो इसका गुण है चार्ज का, ये करंट फ्लो के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से चार्ज को हम और भी अच्छी तरह से समझते हैं। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। चार्ज का जो मात्रक है जिसको हम मापते हैं वो कूलाम होता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। चार्ज हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कुछ चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। इसका मतलब हुआ कि उन चीज़ों के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसी चीज़ों को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। आइए अब इनके स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं कि जो चार्ज का जो स्वभाव है एक दूसरे के प्रति वो कैसा है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक जैसे जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को एक दूसरे के नज़दीक खींचते हैं। ये देखिए, ये लाइक चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इनको फ्रीली छोड़ देते हैं स्पेस में, दो पॉजिटिव चार्ज को हम फ्रीली हवा में छोड़ दें, तो अगर वो एक जैसे चार्ज हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भाग रहा है। इनके बीच में रिपल्सन है, प्रति आकर्षण है। लेकिन अगर चार्जेस अनलाइक हैं, यानी कि विपरीत चार्जेस हैं, तो अगर चार्जेस विपरीत होंगे तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये एक दूसरे के, तो ये विपरीत चार्ज हैं और ये समान चार्ज है। तो जब समान चार्जेस हैं उनका स्वभाव कुछ इस तरह का होता है, और जो विपरीत चार्जेस होते हैं उनका स्वभाव कुछ इस तरह से। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है और पॉजिटिव चार्ज की सबसे छोटी इकाई प्रोटॉन होती है। अब सवाल है कि एक कूलाम चार्ज अक्यूमुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करने के लिए हमें कितने प्रोटॉन्स की ज़रूरत है। कहते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज 1 कूलाम, और वो भी नेगेटिव, अगर हमें अक्यूमुलेट करना है, एक जगह पे इकट्ठा करना है, तो हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पड़ेगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 625 गुना में 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कूलाम नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करने के लिए। इसी तरह से अगर हमें एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करना है तो हमें 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो पाएगा। एक चीज़ है, एक वस्तु है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो हमने उसके ऊपर 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर हमने ऐड कर दिए, उस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज़ के ऊपर। तो अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा और कितना होगा? सो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और 2 कूलाम चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज़ के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। सो इसीलिए उस वस्तु के ऊपर 12.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं
12.5 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। और ये जो संख्या है ये 1 कूलम के इक्विवेलेंट होती है। सो हमारे पास 2 कूलम चार्ज इकट्ठा है और वो भी नेगेटिव, क्योंकि हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम।